नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सीधा रुक कर है इस वक्त की बड़ी खबर का। कोरोना का नया वेरिएंट दुनिया में पांव पसार रहा है। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच दुनिया भर के देश सतर्क हो गए हैं। भारत ने कई देशों को हाई रिस्क देशों की सूची में डाल दिया है। हाई रिस्क देशों से आने वाले यात्रियों को लेकर बरता जा रहा है खास एहतियात। विदेशों से आने वाले यात्रियों की टेस्टिंग ट्रेसिंग पर जोर दिया जा रहा है। हाई रिस्क देशों से आए 6 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो कोरोना का नया वेरिएंट किस तरह से दुनिया में कहर बरपा रहा है, इसकी तस्वीरें लगातार सामने आती रही है, लेकिन भारत अब सतर्क हो चुका है और हाई रिस्क वाले देशों की एक सूची बनाई गई है। आपको बता दें कि टेस्टिंग और ट्रेसिंग पर जोर दिया जा रहा है। वो तमाम यात्री जो कि विदेश से आए हैं और खासकर बाहर से आने वाले यात्रियों को लेकर एहतियात बरता जा रहा है। हाई रिस्क देशों से आए 6 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर में इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो भारत ने कई देशों को हाई रिस्क वाली सूची में रखा है। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच दुनिया भर के देश अब इसको लेकर अलर्ट भी हो चुके हैं और दुनिया भर के देश क्योंकि सतर्क हैं और ऐसे में भारत ने कई देशों को हाई रिस्क देशों की सूची में रख दिया है और खासकर यहां से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है, उनकी टेस्टिंग की जा रही है। यात्रियों को लेकर खास एहतियात बरते जा रहे हैं। विदेशों से आने वाले यात्रियों की टेस्टिंग और ट्रेसिंग पर जोर दिया गया है। हाई रिस्क देशों की जो सूची बनाई गई है, वहां से आने वाले 6 यात्री कोरोना पॉजिटिव बताए गए हैं। डेल्टा के बाद ओमिक्रॉन आया, वायरस का नया खौफनाक रूप। डेल्टा से डबल घातक ओमिक्रॉन, हिंदुस्तान रहना अभी सावधान। देश में कोरोना की दूसरी लहर आज भी सभी को याद है। दूसरी लहर के दौरान देश भर के अस्पताल मरीजों से भरे थे। कोरोना के मामलों के रोज रोज नए रिकॉर्ड बन रहे थे। तबाही के नए आंकड़े दर्ज हो रहे थे। ऑक्सीजन की कमी से देश हलकान था। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने एक बार फिर से दूसरी लहर की याद ताजा कर दी है, क्योंकि पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन का खौफ बढ़ता जा रहा है। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से भी ओमिक्रॉन को खतरनाक बताया जा रहा है। WHO ने हाई रिस्क चेतावनी बताया है। हालांकि नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर मोदी सरकार फुल एक्शन में है। कुछ दिन पहले खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी निर्देश दिए थे। वहीं स्वास्थ्य महकमा नए वेरिएंट को लेकर तमाम तैयारियां और राज्यों को निर्देश देने में जुट गया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी दुनिया के 14 कंट्री में पाया गया है और यहाँ उसका अभ्यास हो रहा है। इंडिया में अभी उसका कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन दुनिया में जिस तरह से इस वायरस के संदर्भ में हमें सूचना मिली है, उसको देखते हुए एक एडवाइजरी भी डिक्लेयर की गई है। पोर्ट पर हमने भी देखरेख रखना शुरू कर दिया है। कोई भी ऐसे संदिग्ध केस है तो उसको तुरंत ही चेक करके उसको जीनोमिक सीक्वेंसेस भी करा रहे हैं। ओमिक्रॉन को लेकर मोदी सरकार फुल एक्शन में है। खबर है कि बुधवार को लोकसभा में नए वेरिएंट को लेकर चर्चा भी होगी। वहीं केंद्र सरकार ने इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इंटरनेशनल पैसेंजर्स को 14 दिन की ट्रैवल हिस्ट्री बतानी होगी। प्रभावित देशों से आने वाले के लिए एयरपोर्ट पर अलग एरिया बनेगा। अलग एरिया में RT-PCR टेस्ट के रिजल्ट के लिए इंतजार करेंगे। सभी एयरपोर्ट्स पर अतिरिक्त RT-PCR फैसिलिटी दी जाएगी। नए वेरिएंट को लेकर राज्य सरकार ने भी मोर्चा संभाला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने समीक्षा बैठक की। नए वेरिएंट को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। घर में सबकी चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। भगवान करे कि ओमिक्रॉन वायरस इंडिया में ना आए, और लेकिन अगर वो आता है तो एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपनी सारी तैयारियां पूरी कर लें उससे निपटने के लिए। तो आज मैंने सभी विभागों की, जो भी संबंधित विभाग हैं, उनके साथ
मीटिंग की और उससे निपटने के लिए जो जो तैयारियां करने की ज़रूरत है उनका जायज़ा लिया। सब चीज़ों पे चर्चा की गई, क्या हमारे पास कितने बेड्स की ज़रूरत है, कितने बेड्स हैं, टेस्टिंग कितनी ज़रूरत है, ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत पड़ सकती है, वैक्सीनेशन का क्या स्टेटस चल रहा है, आईसीयू कितने बेड्स की ज़रूरत पड़ सकती है, मैन पावर कितनी ज़रूरत पड़ेगी, इन सारी चीज़ों का जायज़ा लिया। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी नए वेरिएंट के खौफ के बीच तैयारियां तेज कर चुकी है। योगी सरकार ने सभी जिलों को आवश्यक तैयारी करने को कहा है। अफ्रीका से आने वाले लोगों को स्पेशल आइसोलेशन में रखा जाएगा। विदेश से आने वाले हर शख्स का RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। देश में भले ही ओमिक्रॉन का एक भी मरीज अभी नहीं मिला हो, लेकिन राज्य सरकारें रिस्क नहीं लेना चाहती। मुंबई महानगर पालिका ने स्कूलों में 1ली से 7वीं क्लास को बंद रखने का फैसला लिया है। 14 दिसंबर को हालात का जायजा लेने के बाद ही आगे का फैसला लिया जाएगा। अफ्रीकी देशों से आने वाले लोगों को क्वारंटीन किया जाएगा। विशेषज्ञ और डॉक्टर नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर लोगों से सावधानी बरतने की गुजारिश कर चुके हैं। डॉक्टरों का कहना है कि नए वेरिएंट डेल्टा से भी ये खतरनाक साबित हो सकता है। हमारे देश के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूरी है कि हम जो अपने देश में ये टेस्टिंग की सुविधाएं बढ़ाएं, उनकी ट्रैकिंग की सुविधाएं बढ़ाएं। जो भी कोविड के केसेस पाए जा रहे हैं उनका RT-PCR तो करें ही, साथ में उनका जीनोम स्टडी भी करें। दक्षिण अफ्रीका के बाद कई देशों में मिले ओमिक्रॉन वेरिएंट ने चिंता बढ़ा रखी है। ऐसे में नए खतरे के मद्देनजर सरकार वैक्सीन की बूस्टर डोज देने का जल्द ऐलान कर सकती है, क्योंकि खबर है कि विशेषज्ञों का एक ग्रुप वैक्सीन के तीसरे डोज को लेकर पॉलिसी बनाने पर काम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। मोदी तो मोदी, उनके काम करने का तरीका बिल्कुल जुदा है। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा से जिस तरीके से उन्होंने मुलाकात की और जिस तरीके से खुद कुर्सी खींचकर HD देवगौड़ा को बैठाया, ये मोदी को दूसरे प्रधानमंत्रियों से अलग बनाता है। यही नहीं, पीएम मोदी ने कोरोना काल में जिस तरह से विदेश के लोगों की जान की फिक्र की, उसको लेकर तारीफ पहले भी हुई और आज एक बार फिर से हो रही है। कोरोना काल के महानायक मोदी, केविन पीटरसन ने बांधे तारीफों के पुल। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से दुनिया में हड़कंप मच गया है। WHO से लेकर तमाम एक्सपर्ट नए वेरिएंट को काफी खतरनाक मान रहे हैं। तो वहीं दक्षिण अफ्रीका, जहां सबसे पहले नए वेरिएंट का पता चला, वहां पर नए वेरिएंट के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। ऐसे में दुनिया को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से सामने आए हैं। मोदी सरकार ने साउथ अफ्रीका को कई मदद देने का ऐलान किया है, जिसके बाद इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन ने पीएम मोदी की तारीफों में कसीदे पढ़े। उन्होंने ट्वीट किया, भारत ने एक बार फिर से संवेदना दिखाई है। सबसे बेहतरीन देश जहां गर्मजोशी दिल वाले लोग रहते हैं। शुक्रिया नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि केविन पीटरसन भले ही इंग्लैंड के खिलाड़ी हों, लेकिन उनका जन्म स्थान दक्षिण अफ्रीका ही है। पीटरसन का भारत को लेकर काफी लगाव है। यही वजह है कि वह आए दिन भारत आते भी रहते हैं। दरअसल दक्षिण अफ्रीका समेत कई अफ्रीकी देशों में ओमिक्रॉन पीड़ित कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में मोदी सरकार ने दुनिया को बचाने के लिए एक बार फिर कदम बढ़ाया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है, अफ्रीकी देशों में जहां ओमिक्रॉन वेरिएंट का संकट तेजी से बढ़ रहा है, वहां मेड इन इंडिया वैक्सीन सप्लाई की जाएगी। वैक्सीन की सप्लाई द्विपक्षीय संबंधों के आधार पर या कोवैक्स के आधार पर की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि कोरोना काल में पीएम मोदी की तारीफ पहली बार हुई हो, बल्कि इससे पहले भी दुनिया के नेता प्रधानमंत्री मोदी का जमकर गुणगान कर चुके हैं। पिछले साल जब पहली लहर आई थी, जब दुनिया भर के लोग घर में कैद होने को मजबूर हो गए थे, पहली लहर के दौरान खबर आई
कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन टैबलेट लेने से कोरोना का असर कम होता है, जिसके बाद दुनिया के कई देशों में इस दवा की मांग बढ़ गई। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का प्रोडक्शन भारत में काफी होता है। ऐसे में अचानक अमेरिका, ब्राजील समेत कई देशों ने भारत से इस दवा की मांग की। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने देश के साथ साथ दुनिया के लोगों की जान की भी फिक्र की थी। यही वजह है कि भारत ने ब्राजील और अमेरिका समेत कई देशों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा पहुंचाई, जिसके बाद ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया था। बोल्सोनारो ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना बजरंग बली से की थी। पीएम को लिखे पत्र में बोल्सोनारो ने कहा, जिस तरह भारत ने ब्राजील की मदद की है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसा रामायण में हनुमान जी ने संजीवनी लाकर की थी। पीएम मोदी हर एक जान की कीमत जानते हैं। यही वजह है कि केवल अपने देश के लोगों की नहीं बल्कि विदेश के लोगों की भी फिक्र करते हैं और इसी फिक्र में वे विदेशी लोगों को पूरी मदद करते हैं। जिस तरह से उन्होंने दुनिया के गरीब देशों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया, वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर बाकायदा मुहिम चलाया, इसी वजह से पीएम मोदी कोरोना काल के महानायक के तौर पर उभरे। और इसी के साथ रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। आज होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक टल चुकी है। 4 दिसंबर को होगी संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा की आज जो अहम बैठक होने वाली थी सिंघू बॉर्डर पर, वो फिलहाल टल चुकी है और अब कहा जा रहा है कि ये बैठक 4 दिसंबर को होगी। संयुक्त किसान मोर्चा की ये अहम बैठक जो कि आज प्रस्तावित थी, अब ये 4 दिसंबर को होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक टल चुकी है और अब आगामी 4 दिसंबर को ये बैठक प्रस्तावित की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आज होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक टल चुकी है और 4 दिसंबर को अब ये बैठक होनी है। पिछले लगभग 1 साल से जिस तरह से किसान आंदोलन कर रहे थे सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर या अलग अलग जगह पर, उसके बाद अब आगे की क्या रणनीति होगी कृषि कानून वापस लेने के बाद, उसके बाद इस पर आज एक और अहम बैठक होनी थी कि क्या भी आंदोलन समाप्त होगा या फिर नहीं। फिलहाल ये बैठक टल चुकी है, 4 दिसंबर को अब ये बैठक की जाएगी। 4 दिसंबर को अभी संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी क्योंकि किसानों ने जिस तरह से तीनों कृषि कानून रद्द किए गए उसका स्वागत किया था और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि अब ये किसान आंदोलन खात्मे की ओर है। इस बीच सबसे अहम चीज जो जा रही है वो ये है कि 4 दिसंबर को अब संयुक्त किसान मोर्चा की ये बैठक होगी। हालांकि ये बैठक आज प्रस्तावित थी लेकिन अब इसे 4 दिसंबर को किया जाएगा। 4 तारीख को संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है, उसमें तय करेंगे और उससे पहले भारत सरकार बातचीत करे जो मुकदमे हैं उनका, जो किसान शहीद हुए उनके बारे में, जो एमएसपी गारंटी कानून है उसके बारे में। तो ये सारे सवाल हैं हमारे। अभी इस तरह से कोई मोर्चे खत्म नहीं हो रहे। 4 तारीख की मीटिंग है। तो किसान नेता राकेश टिकैत को आपने सुना, जिन्होंने कहा कि 4 तारीख की अभी मीटिंग रखी गई है। यह अहम बैठक अब 4 तारीख को होगी और उसमें ये देखा जाएगा कि एमएसपी पर जिस तरह से कानून बनाने की बात लगातार किसान करते आए हैं उस पर सरकार का क्या रुख है। हालांकि सरकार की ओर से यह ऐलान कर दिया गया है और खुद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस बात के जवाब दिया था कि एमएसपी पर समिति बनाई जाएगी। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। उससे पहले आपको बता दें कि ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि आतंक का एनकाउंटर